बिहाइंड द विकेट में हूं सादिया सैमसन और फाइनली मिल गई है हमें फाइनलिस्ट PSL 6 की। मुल्तान वर्सेस पेशावर। मुल्तान ने जैसे इस्लामाबाद को हराया वैसे ही पेशावर ने भी, बल्कि कहा जाए कि ज्यादा बुरा हराया तो गलत ही होगा क्योंकि इट वाज अ वन साइड मैच। दो मौके मिले, इस्लामाबाद couldn't really prove। बात होगी अगले सीजन में इस्लामाबाद को क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या कोई चेंजेस लेकर आएंगे, और ये भी बात करेंगे कि पेशावर वैसे तो क्वालिफाई कर गई है चौथी बार, इट इज गोइंग टू बी द फाइनलिस्ट ऑफ PSL, बट मामला ये है कि जीते एक ही बार हैं। तो 3 दफा आए लेकिन 2 दफा हारे। दूसरी तरफ मुल्तान ने बड़ा जबरदस्त कमबैक किया, कहाँ सेकंड लास्ट नंबर पर थी, कहाँ इतनी ऊपर चली गई। तो इट इज गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग फॉर देम, और इट इज गोइंग टू बी रादर अ बिगेस्ट चैलेंज फॉर पेशावर ज़ल्मी टू लुक एट देम दैट वे, जिस तरह से वो ऊपर निकल के आए हैं। फिर कुछ चेंजेस भी किए हैं दोनों टीमों ने ऐसे, जिसकी वजह से उनकी सिचुएशन बहुत ज्यादा चेंज होगी। स्पेशल पेशावर की अगर हम बात करते हैं, ज़ज़ाई वाज टू गुड इन द लास्ट मैच, सो फिर डेफिनेटली गोना बी डिस्कसिंग दैट। और कल के मैच को, यानी दूसरा जो एलिमिनेटर था, उसमें ऐसा क्या हुआ कि पेशावर ने हरा दिया इस्लामाबाद को और इस्लामाबाद वाज अ टोटल फेलियर, उस पर भी बात होगी। तो पहले एक पैकेज देख लेते हैं, उस पैकेज के बाद जिक्र होगा सुहेब अलवी से कि इन सारे सवालों के उनके पास क्या जवाब है। जी, तो आपने रिकैप देख लिया और अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी टीमें होंगी हॉट फेवरेट। अगर फाइनलिस्ट की बात करी जाए तो पेशावर कैन बी देयर, ओ मुल्तान कैन बी देयर, किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन उससे पहले जरा ये जान लें कि मुल्तान ने ऐसा क्या कर दिखाया कि दे बिकेम द फाइनलिस्ट कमिंग फ्रॉम डाउन। क्वेटा से जरा ही ऊपर थे अगर देखा जाए तो, बट दे डिड रियली वेल। और मैं ये कहूंगी कि सुहेब ने बड़ा सरप्राइज किया, नॉट जस्ट दैट ही प्लेड वेल बट ही वॉज वेरी क्लासी। आई थिंक वी हैव हिज शॉट्स व्हाइल वी आर टॉकिंग, हम उसकी शॉट भी देखेंगे, बड़ा मजा आएगा। देखिए, जो मुल्तान को एक सक्सेस मिली उसकी एक और रीजन ये थी कि टीमों ने उनको इतना सीरियसली नहीं लिया था। क्योंकि देखिए ना, दे वर सेकंड लास्ट, 4 मैच हार चुके थे 5 में से, ऑल्दो क्लोजली हारे थे। तो जब वो यहां पर आए तो जो टॉप 2-3 टीम्स थी, इस्लामाबाद हो गई, पेशावर ज़ल्मी, कराची किंग्स की बहुत वाह हो रही थी, लाहौर की बहुत वाह हो रही थी, और सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लाहौर में क्योंकि राशिद दोबारा अवेलेबल हो गया है तो इट्स गोइंग टू बी, मुझे लगता है उसको जरा सा हल्का लिया इन लोगों ने। दूसरा ये है कि अब देखिए ना, 20 विकेट दहानी ले गया, राइट। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था दहानी से। अच्छा, दहानी वॉज अ गेम चेंजर, उसने जो इम्पैक्ट क्रिएट किया है, मेरे ख्याल में 2 मैचेस तो उसने अपनी बॉलिंग की वजह से जिताए, एक मतलब 4 विकेटें ली। अच्छा, प्लस ये कि रिजवान जो है वो बहुत बढ़ चढ़ के खेला है। सोएब मकसूद सरप्राइज एवरीबडी। तो काफी दफा मुझे लगा कि जो उनका ऑपोजिशन था, स्पेशली इस वाले लेग में ना, वो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे फॉर मुल्तान सुल्तान टू कम बैक। खासतौर पे जब उनका ओपनर नहीं चल रहा था, वो शान मसूद को लाए तो टीम और रिलैक्स हो गई कि शान आ गया है, उसने भी उठा के 250 मार दिए, वो बड़ी तेज मारे। सो आई थिंक दे टुक द अदर टीम्स बाय सरप्राइज। अच्छा, एक और भी चीज है, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बॉलर्स ने बैट्समैन का और बैट्समैन ने बॉलर्स का साथ दिया। ऐसा नहीं, मतलब अगर हम पहले एलिमिनेटर पर चले आ जाते हैं, मैंने देखा कि सुहेब तो अच्छा बैट कर ही रहा था, बहुत अच्छा बैट कर रहा था, लेकिन जो बाद में आने वाले थे, फॉर एग्जांपल चार्ल्स से अगर हम शुरू करते हैं, पहले आया चार्ल्स ने जितना खेला अच्छा खेला, फिर मकसूद के अदर लाइन पर हम देख रहे थे जितने भी थे वो आ रहे थे जा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनकी वजह से स्कोर रुक गया। सो दैट वाज आल्सो अ वेरी गुड थिंग फॉर देम कि टोटल बहुत ह्यूज नहीं था, जैसे हमने 248 तक का टोटल भी देखा, इट वाज अचीवेबल। बट अगेन वही वाली बात आ जाती है कि बॉलिंग को आपको देना पड़ेगा क्रेडिट, लेकिन बैटिंग में मेरे ख्याल में फिर भी ये क्रेडिट देना होगा कि यार एटलीस्ट इतना टारगेट तो दिया कि उसको चैलेंज किया जा सकता था। सो व्हाट डू यू थिंक कि इट वाज जस्ट दिस के अब आके एकदम से चल गए, या वो लक वाला काम जो आप कह रहे हैं कि नहीं, देखिए, बात लक वाली नहीं है, लक तो हर टीम को चाहिए होती है। व्हाट आई मेंट वाज कि दूसरी साइड्स एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी जो जिस लेवल का इंप्रूवमेंट इन्होंने दिखाया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सोहेब मकसूद की जो इनिंग्स थी, फिर उसके बाद जैसे आपने कहा कि जो दूसरे उनके प्लेयर्स थे, अब देखिए ना, एक खुशदिल नहीं चल रहा था, हाँ, लेकिन एक मैच में वो ऐसा चला कि वो मैच विनर हो गया। सो ये जो फर्क है ना कि उनका हर मैच में कोई ना कोई स्टेप फॉरवर्ड, कभी दहानी, कभी रिजवान, कभी सोहेब, कभी चार्ल्स, अगर देखा जाए वो ज्यादा नहीं सक्सेसफुल हुआ, वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं था। और अच्छा, एक सवाल मेरे दिल में बड़ा आ रहा है, जोर से आ रहा है कि डू यू फील कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनका स्टारडम इतना नहीं दिख पाया? उसकी वजह ये है कि कैटेगरी सी और बी के इंटरनेशनल प्लेयर, नन ऑफ देम आर फैंटास्टिक। बिकॉज देखिए ना, फैफ डू प्लेसी एक आप ले लें,
वो साउथ अफ्रीका की बी साइड में आ गया था T20 से, कब का वो रिटायर हुआ डेविड है, मिलर चल रहे थे, वो चले वो गए। चले गए, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास मनरो हाँ। हैं जो चल रहे थे, लेकिन वो इस्लामाबाद को आगे नहीं पहुंचा लेकिन सके। इवन मनरो भी अब कहाँ खेलता है? देखिए, आपके कोई इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं, ये मतलब ये वो प्लेयर्स खेल रहे हैं जो या तो नेशनल टीम में अभी तक आई नहीं है, लेकिन या क्या आके वजह है खुदाफिज इसकी? कह चुके मतलब हैं। लीगों में दूसरे नंबर पर आती है ये। सो एक तो ये है कि कोई इंटरनेशनल प्लेयर अपने आप को 4 वीक्स में यहाँ थका के और फिर आईपीएल नहीं जाएगा, उधर जो कि पैसा अनदर ज्यादा 6 मिलता है। वीक। नॉट जस्ट दैट, इट्स अ फार ग्रेटर लीग। I get that. तो I वो do 4 हफ्ते यहाँ खेले, फिर 6 हफ्ते वहां खेले, तो 10 हफ्ते वो नॉन स्टॉप क्रिकेट खेल ही नहीं सकते, तो दे हैव टू पिक फ्रॉम द 2। तो ऑब्वियसली दे पिक इंडिया। दूसरी बात ये है कि देखिए, इंडिया ने आईपीएल की विंडो बुक करा ली है फॉर इटर्निटी। आप समझे कि इस 6 हफ्ते कुछ नहीं होगा, वो किसी क्रिकेट बोर्ड की मजाल नहीं है, ना आईसीसी की मजाल है कि उस दौरान कोई और सीरीज रखे, राइट? छोटी मोटी कंट्रीज खेल लेती हैं आपस में। Let's not also forget the sponsorship that India has Not just that. overall. नहीं, मैं आपको जो वजह बता रहा हूँ ना कि इंटरनेशनल प्लेयर्स क्यों नहीं खेल रहे, उसकी वजह ये है कि 6 हफ्ते की विंडो तो आईसीसी ने दे दी, अब वो एक और 4 हफ्ते की विंडो पीएसएल के लिए नहीं दे सकते। तो इंटरनेशनल क्रिकेट हो रहा होता है while पीएसएल इज गोइंग ऑन। नहीं, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर लेट्स सपोज कि हमारा पीएसएल अगर इतना बड़ा ब्रांड बन जाए कि वो उसकी टक्कर पर आपको उतना ही एडवर्टाइजमेंट या उतना ही प्रमोशन अभी हो या ही नहीं उतना सकता, ही आपकी ऑडियंस ही नहीं है वो। देखिए, इंडिया की 1.2 बिलियन तो होम की ऑडियंस है, आपके सही। 200 मिलियन में से कितने लोग क्रिकेट देखते हैं? उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में पीएसएल में कितने लोग देखेंगे? तो मतलब ये तो कहा आप वो जाए पैसे ही नहीं दे सकते। अब मुझे ये बताएं कि दूसरी विंडो मिल नहीं सकती, पहला पॉइंट। इसके अलावा मसला ये है कि चूंकि गैप इतना ज्यादा नहीं है, हफ्ता 10 दिन का गैप। एग्जैक्टली, तो अब वो जो मामला है ना वो भी है, तो कहीं भी हम I एक्सपेक्ट don't नॉट expect, no. इन एन ईयर। अब जिस दिन स्मिथ रिटायर हो गया, जिस दिन स्मिथ रिटायर हो गया और उसको कोचिंग का कॉन्ट्रैक्ट आईपीएल में नहीं मिला, वो शायद आ जाएगा। राइट, बट दैट इज वन ऑफ द रीजंस फॉर वन ऑफ द प्लेयर्स, बट Yeah. व्हाट डू वी डू फॉर अदर मैं प्लेयर्स? उसको सिर्फ एज एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ऐसे जितने 50 प्लेयर्स आप उठा लें, जब वो रिटायर होते हैं आईपीएल में 1-2 साल फिर भी खेलते हैं, उसके बाद उनको कोचिंग असाइनमेंट्स मिल जाते हैं विद इन आईपीएल। तो जो बिल्कुल जिनको आईपीएल छूता नहीं है, वो आके आपके पीएसएल खेलते हैं। राइट, सो दिस इज व्हाट हैपेंस। अच्छा, अब आ जाते हैं हम कमिंग बैक टू व्हाट इज हैपनिंग इन ओवरऑल हमारे जो बैटिंग और बॉलिंग के लिए कितना काम किया है इस पीएसएल ने। हम 6ठे सीजन पर आ गए, पीएसएल मतलब खत्म हो गया, अब 7वां सीजन होगा। डू यू फील कि हमें बहुत अच्छे दहानी है, बेशक आपके पास आजम है और भी बहुत सारे नाम हैं, और हम ऐसे भी बहुत सारे प्लेयर्स को खिला रहे हैं जो कि दूसरे मुल्कों के बहुत ही यंग प्लेयर्स हैं, स्पेशली वेस्ट इंडियन पेशावर। अच्छा, एक चीज है जिस पर मुझे ये कहना चाहिए कि वेस्ट इंडियन जो प्लेयर्स हैं ना, उनके लिए बड़ी रास्ते खुल गए हैं आफ्टर सेमी हैज बिकम द मेंटर ऑफ पेशावर जल्मी, दूसरी टीमों में भी हम देख रहे हैं। तो पाकिस्तान के नए प्लेयर्स को कितना फायदा दिया है इस पीएसएल 6 ने? व्हाट यू थिंक? नॉट मच। उसकी वजह ये है कि देखिए, जिस लेवल के क्रिकेटर्स आ रहे हैं उनमें वो उस लेवल का उनका गेम नहीं है कि आपका जो यंगस्टर है उनसे ज्यादा कुछ सीखे। वो भी टुल्लेबाज है, काफी कुछ है। आप वेस्ट इंडीज ले लें, ऑस्ट्रेलियंस जरा सा बेहतर हैं बिकॉज वो टेक्निक में खेलते हैं। तो उसकी वजह ये होता है कि आपका जो यंगस्टर है वो शायद उनसे सीख ले। अदरवाइज जो कोचेज हैं आपके, दे आर नथिंग आउटस्टैंडिंग। मुझे अजहर महमूद एक अच्छा लगा है, वो मेहनत करता है। जो जब भी बॉलिंग कोच आया, चाहे पाकिस्तान का था, चैंपियंस ट्रॉफी 17, आप देखें आमिर का कितना इंप्रूवमेंट था, हसन अली का कितना इंप्रूवमेंट था, यहाँ दानी का है। अदरवाइज आपके पास वो कोचेस भी नहीं है, आपके पास वो फॉरेन प्लेयर्स नहीं आ रहे हैं, फॉरेन कोचेस। हाँ, एंडी फ्लावर आ गया है, बहुत बड़ा ब्रेक है। एंडी फ्लावर इज वन ऑफ द टॉप 2-3 कोचेस ऑफ दिस वर्ल्ड। जब भी आप देखेंगे मुल्तान कहाँ से कहाँ चली गई है। लेकिन इससे पहले कि हम अभी इस्लामाबाद के फेलियर की तरफ जाएं और फिर उसके बाद हम ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे ये जाने कि एंडी फ्लावर कुडंट डू मच विद पाकिस्तान टीम सिंस यू रेज दिस, तो मैं ये बात कर रही हूँ। बट मुझे ऐसा लगा ग्रांड फ्लावर इसका भाई था जो बैटिंग कोच था। एंडी फ्लावर ने तो रिफ्यूज कर दिया, उसको अप्रोच किया था पाकिस्तान ने लास्ट ईयर। That's what my point is. मतलब उसने मना कर दिया। he couldn't really play a part. What was the reason कि वो यहाँ नहीं आया? नहीं, उसकी वजह ये है कि देखें, एंडी फ्लावर इज इन द टॉप लीग ऑफ कोचेस। पाकिस्तान इज 7th रैंक साइड। वो देखें, वो अपने टर्म्स पे आएगा, वो फिर आपसे बहुत इंडिपेंडेंस मांगेगा, सिलेक्शन, वो बहुत कुछ मांगेगा।
वो ये नॉर्मल कोचेस की तरह नहीं है कि कोच भी आ गया $6,000 भी ले रहा है और जो सेलेक्टर और कप्तान कह रहा है वो खिला रहा है, जैसे फॉरेन कोचेस आते हैं, दे जस्ट कम हियर फॉर मनी, दे डोंट केयर कि 3 साल में टीम कहां से कहां ले जाए। और जब उनको पता है कि जब वो वापस जाएंगे दूसरे असाइनमेंट्स में तो वो कहेंगे आपको तो पता है पाकिस्तान क्रिकेट का क्या हाल है, तो इसलिए हम कुछ कर नहीं सके। तो एंटी फ्लावर इन चीजों में नहीं पड़ता है। आप देखें वो इसने एक छोटी फ्रेंचाइज ले ली जहां पे उस पे राइट है और वहां पे भी उसने एक हिंट दी है, क्रेडिबिलिटी को भी कभी शायद वो कल अगले साल शायद ना आए, शायद मैं कह रहा हूं, क्योंकि उसने एक हिंट दी है कि ये जो आपने कप्तान बदला है दैट मीन्स उससे पूछ के नहीं बदला है या उसकी सुनी नहीं गई है, बिकॉज उसने कहा कि शान मसूद को एज अ कैप्टन नहीं हटाना चाहिए, नो मैटर हाउ सक्सेसफुल रिजवान हैज बीन। और मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी कभी सवाल नहीं आने देगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि यहाँ पर अभी जो कोच चेंज हुआ है, यूनुस के बारे में बड़े सवाल उठ रहे हैं। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे तो पेशावर को मिले 2 मौके लेकिन नहीं बन सकी फाइनलिस्ट, ऐसा क्या हुआ और यूनुस ने क्यों इस्तीफा दिया, इस पर भी बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगेन। तो बड़ा ही अमेजिंग रहा मुल्तान सुल्तान्स के लिए ये, और मुल्तान डेफिनेटली जैसे अभी सुहेब भी बात कर रहे थे कि दहानी में बड़ी मेहनत हुई, ओवरऑल बॉलिंग में बड़ा जबरदस्त काम रहा है और बैटिंग को बॉलिंग में बड़ा जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच, आई एम फीलिंग ग्रेट टुडे, अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ से हमारा सफर का स्टार्ट हुआ था और उसके बाद फाइनल क्वालिफाई करना, तो आई थिंक 1 more गेम टू गो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह टीम good spirit, so hopefully tomorrow will be a good game. Well, I may say many congratulations, पहली दफा क्वालिफाई की है और जिस तरह से ऊपर आई है, ऑब्वियसली जितना बैटिंग को इसका सेहरा जाता है बॉलिंग को भी जाता है। दहानी को क्या घोल के पिलाया, ही इज बीन डूइंग सो गुड। No, overall team performance is very good, मतलब बैट्समैनों ने अपना रोल अदा किया, बॉलरों ने अपना रोल अदा किया। जहां तक दहानी की बात करें तो एलिमेंट ऑफ लक एज वेल एंड इज हार्ड वर्क, जिस तरह का वो हार्ड वर्क कर रहे हैं ऑफ द फील्ड भी और फील्ड पे भी, और जिस तरह वो फोकस है, और दहानी की आपकी ऐसा प्लेयर है जो है ना सारी टीम को उठा के रखता है, उसकी एनर्जी लेवल और उसका जो है ना एटीट्यूड, अल्लाह से एटीट्यूड, जिस तरह का वो एटीट्यूड है उनका, तो यही वजह है कि जब वो टफ सिचुएशन होती है वहां पे जाके वो परफॉर्म करते हैं। डेफिनेटली अभी उनके लिए बहुत अर्ली है, लेकिन वो जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है, डेफिनेटली वो एक अहम हिस्सा है मुल्तान सुल्तान को फाइनल में पहुंचाने के लिए। तो होपफुली के 1 more गेम टू गो एंड ही परफॉर्म टुमारो, और वो पाकिस्तान का एसेट है, मुल्तान सुल्तान का एसेट तो है ही है, लेकिन उससे पाकिस्तान को भी बहुत फायदा होने वाला है इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में। नो डाउट अबाउट इट। अच्छा अजहर, जरजाई बड़ा जबरदस्त खेल रहे हैं, डेफिनेटली कल आपको खास कोई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी उसके लिए। फिर अगर जोनाथन की बात करते हैं तो न्यू एंट्री है, लेकिन बड़ी तारीफें की जा रही है उनकी भी। सो आर यू प्लानिंग समथिंग फॉर देम कि ना चलें तो मुल्तान का कुछ और फायदा हो जाए? प्लानिंग तो हम किसी भी प्लेयर के खिलाफ खेलते हैं तो प्लानिंग तो होती है, बस प्लान तो आपके बनते हैं, लेकिन द बेस्ट थिंग इज के प्लान बनते हैं और उसके बाद वो जो प्लान जो है एग्जीक्यूट होने चाहिए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान सुल्तान की टीम जो है वो एग्जीक्यूट कर रही है, और कोशिश करेंगे कि जो प्लान बनाए कल इन दोनों प्लेयरों के दरमियान, और उनके अलावा बाकी भी जल्मी की टीम में बैटिंग लाइनअप जो है ना वो बहुत अच्छा है। शुएब मलिक भी काफी फॉर्म में है, उनके बाद उनके नीचे जो है रदरफोर्ड है, पावल है, तो काफी अच्छी टीम है उनकी। तो जाहिर सी बात है हमें अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, इसके हमने उन्हें बीट करना है। राइट अजहर, मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज में सुहेब अलवी है, सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट, उनके भी कुछ सवाल है। डेफिनेटली नेक्स्ट वॉइस यू हियरिंग इज हिम। अजहर, अगेन सादिया हैज आस्क्ड 2 वेरी गुड क्वेश्चंस जो मेरे जहन में भी थे, लेकिन एक बात बताएं, आई थिंक यू आर बीइंग अ बिट मॉडेस्ट, क्योंकि देखिए चैंपियंस ट्रॉफी 2017 हसन अली इमर्ज्ड आउट ऑफ नोवेयर एंड आमिर बोल्ड ग्रेट स्पेल्स, इस दफा दहानी का भी है। तो ये बताएं कि आई थिंक मेहनत आप बहुत कर रहे हैं, साफ नजर आ रहा है, रिजल्ट्स आर देयर। जब एक हमेशा ये बात आती है कि जब बॉलिंग कोच और बैटिंग कोच हो या हेड कोच हो, दे कैन ओनली डू सो मच वंस द टूर्नामेंट स्टार्ट्स। आपके पास ये लोग 1 महीने के लिए होते हैं, तो क्या कोई ऐसा भी सिस्टम आपने रखा है कि ऑफ सीजन में जो अगले 11 महीने हैं आप लोग फॉर एग्जाम्पल दहानी के साथ डेवलपमेंट करते रहेंगे, ये ना हो कि आप उसको 11 महीने बाद मिले बिकॉज वो पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच के साथ होंगे। सो हाउ डू यू मैनेज दिस? No, it's very difficult in franchise cricket. Unfortunately, जो है ना वो आप 1 महीने के लिए होते हैं। दहानी जिस वक्त मेरे पास आए
पहले वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हुए थे, तो मैंने उसमें देखा कि क्या चीजें हैं। अभी भी धानी के पास पेस है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। धानी नीड्स मोर स्किल्स इन टर्म्स ऑफ वेरिएशन एंड किस लेंथ पे बॉल करना है और किस बैट्समैन के। अभी तो वो अपनी पेस पे कर रहे हैं। वन थिंग इज क्रूशियल के पेस जो है वो 145 पे बॉल करते हैं, उसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है, और स्पेशली यहाँ की पिचेस पे जहाँ पे बॉल थोड़ा सा उनको फेवर कर रहा है, तो वो बहुत ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो अभी उनका प्रोसेस जो है ना, प्रोग्रेस जो है वो लॉन्ग टर्म प्लान तो इस तरह ही है। मेरी अभी अपनी मैनेजमेंट से भी बात हो रही थी, तो मैंने यही कहा था कि अभी जो है जैसे ही हम करेंगे, हमें टाइम मिले तो इन प्लेयरों के साथ एक कैंप लगा के तो हम इस पे जो है ना इनकी स्किल्स को एनहांस करें, ताकि हमें या तो ये हो सकता है कि नेक्स्ट पीएसएल से पहले या फिर जो है जो भी हमें टाइम ऑफ मिले और उसमें हम इसको जो करें। अभी कोविड की वजह से काफी सारी मुश्किलात हैं और मुश्किल होता है ये सारी चीजें करना। तो डेफिनेटली अगर ये वकार भाई के पास जाएंगे, उनके हाथ में जाएंगे, तो डेफिनेटली वो भी उनको अपने एक्सपीरियंस से अपने चीजों से बताएंगे। जैसे आपने बात की कि प्लान जो 2017 की बात की, तो वो जाहिर सी बात है कि आप हार्ड वर्क करते हैं, आप जो प्लान देते हैं वो एग्जीक्यूट होना ऑन द फील्ड जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरा एक मेथड है, जो मैं लड़कों के साथ काम करता हूं, तो मैं उनको सिनारियोज जो है वो ट्रेनिंग में भी वही सिनारियोज देता हूं जो मैच वाले होते हैं। टफ, जैसे आप कहते हैं ना कि टफ ट्रेनिंग आप करेंगे तो मैच बिकम इजियर, तो मैं उनको वो ऐसे उसमें डालता हूँ। ट्रेनिंग सेशन में भी जब मैं उनके साथ 1-to-1 कर रहा होता हूँ, तो मैं उनकी डिफरेंट स्किल पे काम कर रहा होता हूँ, तो किस वक्त उनको कौन सा बॉल करना है और क्या बॉल करना है। तो ये कुछ ड्रिल्स हैं जो मैं बॉलर के साथ करता हूँ, ताकि दे कैन मेक अ डिसीजन, और जब टफ सिचुएशन हो तो वो अपना प्रोसेस जो है जो उन्होंने प्रैक्टिस में किया है वो अपना गेम में जाके वो करें। तो इन चीजों से काफी, जैसे हसन अली को, शहीन को फायदा हुआ, वैसे ही धानी को फायदा हो रहा है। तो एंड ऑफ द डे मैं आपको ये कहूंगा कि जो प्लेयर्स का हार्ड वर्क है वो डेफिनेटली होता है। हम तो बिहाइंड द सीन होते हैं तो वो नजर नहीं आता। वन वेरी क्विक क्वेश्चन, देन आई थिंक ओवर टू सादिया। मैं बेसिकली ये पूछ रहा था, एक बहुत डिबेट हो रही है पाकिस्तान में कि या तो हम बॉलर को बहुत प्री मैच्योरली इंटरनेशनल क्रिकेट में ले आते हैं और फिर एक साल बाद यू नेवर हियर फ्रॉम हिम बिकॉज वो पिटता पिटाता है, उसको समझाने वाला इतना नहीं होता, या बाद जब हम डिले कर देते हैं। अब तनवीर को लेकर आए, ताबिश को, तनवीर अहमद जब आया था ही टूक अ लॉट ऑफ विकेट्स बट ही वाज 30, फिर उसको छोड़ दिया कि जी अब तो इसकी उम्र हो गई है। फिर ताबिश को लेके आ गए एट द एज ऑफ 35। तो एज अ बॉलिंग कोच व्हाट वुड यू रेकमेंड टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन टर्म्स के एक कोई पॉलिसी बनाए कि भाई या तो मिनिमम 3 इयर्स एक बॉलर चले, आप उसको प्री मैच्योरली ना लाएं अनलेस वो सुपरबली टैलेंटेड हो, जैसे आमिर आ गया था 17 साल। मतलब कहीं ना कहीं कुछ सेंस नजर आना चाहिए। एक तरफ हम 17 साल के खिला देते हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 अंडर 19 फास्ट बॉलर्स खिला दिए टेस्ट में, और या फिर हम ताबिश को ले आते हैं 35 साल। सो व्हाट वुड यू एज अ बॉलिंग कोच सजेस्ट एज अ पॉलिसी? देखें, अभी आपके पास बहुत अच्छा एक यूनिट जो है, आपके पास बैटरीज, फास्ट बॉलर्स की बैटरीज है। आपने देखना है, मैनेजमेंट ने बैठ के देखना है कि हम कौन से प्लेयर्स बॉलर्स ऐसे हैं जिनको हम टेस्ट मैच क्रिकेट खिला सकते हैं, कौन से बॉलर ऐसे हैं जो तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं, कौन से बॉलर हैं जिनको हमने T20 और वनडे व्हाइट बॉल क्रिकेट खिलानी है। तो इस वक्त आपके पास बैटरी है। तो मेरी सजेशन यही होगी, मेरी बात भी हो रही है क्रिकेट बोर्ड के साथ जो है ना, कि आप ये इन लड़कों को ग्रूम करें, और आपके पास बैटरी होनी चाहिए कि आपके पास पता होना चाहिए कि जैसे अभी न्यूजीलैंड का हम मैच देख रहे हैं तो टिम साउदी और बोल्ट जो है वो कितने अर्से से खेल रहे हैं, ये उनके मेन बॉलर हैं। ये आपको नंबर करना पड़ेगा, नंबर 1 बॉलर, नंबर 2 बॉलर, नंबर 3 बॉलर। तो आप इस तरह उसको मेंटेन करें, उनको खिलाएं। बॉलर्स का मैं ये कहता हूं कि वो जल्दी आ जाए तो इसमें कोई हार्म नहीं है, लेकिन फिर ये है कि क्योंकि उनको फिर साथ में जितना आप उनके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, जितना टाइम आप गुजारते हैं, जितना उनको खेलने का मौका मिलेगा वो बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। जैसे शनवारी हैं, वो लास्ट टाइम पाकिस्तान से उन्होंने 5 आउट किए, उसके बाद वो वनडे अभी तक नहीं खेले। तो इन लोगों ने परफॉर्मेंस किया। तो यही हमारे यहाँ हम लोग लकी इनफ है कि हमारे पास इतनी ज्यादा फास्ट बॉलर की बैटरीज आ जाती है, इसीलिए हम अपने बॉलर्स को इतनी ज्यादा अहमियत नहीं देते। अगर उसके 2 मैचेस खराब हो जाते हैं, फिर हम लोग ही बैठ के सीनियर प्लेयर जब बाहर बैठे होते हैं तबसरा हो रहा होता है कि जी इसकी परफॉर्मेंस खराब होगी, दूसरे को ले आओ। तो हमें जो है ना पेशेंस की गेम है, इनमें पेशेंस रखना पड़ेगा, और हमें ये पता होना चाहिए एज अ मैनेजमेंट, एज अ टीम, कि कौन सा मेरा नंबर 1 बॉलर है और कौन सा मेरा नंबर 2 बॉलर है। और इस तरह आप अपने बैटरीज को जो है ना वो करें। जरूरी नहीं है कि आप 17 साल के लड़के को खिला दें या 30 साल के लड़के को आप खिला दें। एक्सपीरियंस डेफिनेटली काउंट करता है, लेकिन जो अब आप इन लड़कों को लेके चलेंगे, इनको ग्रूम करेंगे, इनकी जो स्किल्स तो इनके पास हैं, पेस भी है,
इनको बताना है कि आपने किस विकेट पे किस बैट्समैन के खिलाफ किस तरह बॉलिंग करनी है, क्या मेथड होना चाहिए। इनको ए टीमों में शामिल करें, ए से टूर्स करवाएं, और ये सारी चीजों से पाकिस्तान क्रिकेट को आगे फ्यूचर में जाके फायदा होगा। वेल अजहर, डेफिनेटली आपकी टिप्स स्ट्रेटेजिकली बहुत ही जबरदस्त साउंड कर रही हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर टीम फॉर टुमारोज फाइनल। होप आपने जितनी भी जबरदस्त कोचिंग की है आपके बॉलर्स के काम आए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन फॉर डूइंग दैट वेरी वेल ऑफ वर्क ऑन योर प्लेयर्स। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। तो सुहेब, डेफिनेटली बहुत ही अच्छी बात की है अजहर ने कि आपको एक सिस्टम लेकर आना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं चलता। देखिए, अजहर इज वन ऑफ द गुड माइंड्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। जब ये गेंद भी करते थे 97 में जब इन्होंने डेब्यू किया, तो आई मीन 99 के वर्ल्ड कप में वसीम अकरम ने इनको खिलाया बनिस्बत वकार यूनुस के, ठीक है ना। वकार यूनुस सेड बिकॉज ही वाज एन इंटेलिजेंट बॉलर। सो इसी वजह से जब ये, बिकॉज ही वाज मोर ऑफ अ स्विंग रादर देन पेस, तो मेरे ख्याल में साथ में कोर्सेज बहुत किए, पूरी दुनिया में T20 लीग्स खेली जब वो शुरू हुई। सो ही इज वेरी वास्टली एक्सपीरियंस, इधर से भी नॉलेज ली, इधर से भी ली है। और जब भी अजहर आया है, पाकिस्तान की कुछ बॉलिंग परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी आई है, और वो अभी आगे भी हम देख रहे हैं, उनका काम नजर भी आ रहा है। वेल, लेट्स टेक अ वेरी क्विक ब्रेक हियर। वापस आते तो बात करेंगे इस्लामाबाद के फेलियर पर, और बात होगी कल के फाइनल पर। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो बात करेंगे अब इस्लामाबाद पे। 2 दफा मौके दे थे पेशावर ने, उन्हीं 2 मौकों को कितना जबरदस्त कैच किया। 2 मौके थे, दोनों मैचेस जीते, बट इस्लामाबाद couldn't do why? आई थिंक वेरी क्विकली, ज्यादा इसमें जरूरत नहीं है। शादाब इज टू ब्लेम अ लॉट एज अ कैप्टन। ओके, नंबर 4 पे आ रहा है। अब कल वाले मैच में 8 गेंदों में 2 रन बनाए थे इन 8 बॉल्स। उसने मोमेंटम ही सारा तोड़ दिया जो मंडो वगैरह मार के गए। तो बात यह है कि आप नंबर 6 पे भी क्यों आ रहे हैं? आपके पीछे फहीम अशरफ पड़ा हुआ है, ठीक है, वो रात को। मैं आपको बता रहा हूं, मलिक ने जो टांग डाली और उसके लेसेस डल गई, नहीं डाली उसने, और लेसेस से लग के विकेट पे लगी है। मैं आपको बता रहा हूं, वो मैंने रिप्ले देखता रहा, मैं तो समझा अंपायर उसको नॉट आउट देने वाला है, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था। देयर वाज नो वे। आई थिंक थर्ड अंपायर ने ये देखा कि उस्मान तो बाउंड्री तक पहुंच गया है, तो उसने नॉट आउट दिया है। अच्छा, मुझे ये ख्वाजा की भी गलती थी। आपका कॉन्फिडेंस भी तो तो इस्लामाबाद के जो इस्लामाबाद जो कल हारा है, वो बेसिकली एक तो उस्मान ख्वाजा स्टार्टेड वॉकिंग, शादाब की बॉलिंग नॉट एट ऑल गुड। अब आप देख रहे हैं कि जजाई जो है वो सामने जो बॉल पड़ती है ना, उसको उठा के रिस्ट से मारता है वो, यू नो। आप उसको वहीं खिलाए जा रहे हैं, आपके पास कोई प्लान ही नहीं था कि उसको कैसे रोके। अच्छा, मुझे और आप नंबर 6 पे आ गए। उस लास्ट टाइम आप नंबर 4 पे आ गए थे। मुझे भी बताएं कि अगली दफा इस्लामाबाद के जो चूजर्स हैं बेसिकली क्या चेंजेस लेकर आने वाले हैं? आसिफ नहीं चल पाया, मतलब बड़ा क्वेश्चन मार्क है, किन किन प्लेयर्स को निकालेंगे? इस्लामाबाद का असल में डिलेमा ये है कि वो ग्रुप स्टेज पे उन्होंने 8 आउट ऑफ 10 मैचेस जीते हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कोई ऐसे प्लेयर्स को निकालें, बिकॉज दे फिनिश्ड ऑन द ग्रुप। मैं आपको बता रहा हूं, दे वुड हैव वन अगर शादाब कप्तान नहीं होता तो। हालांकि शादाब मुझे बहुत पसंद है, उसका बड़ा अच्छा दिमाग है, सब कुछ है, लेकिन वो अभी अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाह रहा है, वो अपने आप को बैट्समैन बनाना चाह रहा है। अच्छा, हसन को क्या हुआ? मैं बॉलिंग अच्छी नहीं करूंगा लेकिन मैं बैटिंग बहुत अच्छी करूंगा, फिर काला ऐसा गेयर पहन कर आऊंगा तो मैं फील्डिंग करने आऊंगा, वो बकरी के कानों की तरह मेरे आगे आता रहेगा और मैं लुढ़कता रहूंगा और मुझे समझ नहीं आएगा। रमीज राजा मेरा बहुत सारा मजाक उड़ा। मेरे ख्याल में उस दिन ये हुआ था कि बाज़ दफा बड़ी गर्म हवा चलती है अबू धाबी में, इवन इन द इवनिंग, तो प्रॉबेबली कोई डस्ट आ रही होगी, उसको इनहेल में कोई प्रॉब्लम हो रही थी, उसने अपना वो रुमाल लपेट लिया होगा। बट अदरवाइज पहली दफा मैंने खेल भी रहा है बच्चों की तरह, मुझे भी लगा नॉन सीरियस है। रमीज राजा ने बोला इन्होंने अपना ऊंट कहीं पे बांधा हुआ होगा, वो इस वजह से कि बेडुइन्स अंडे भी लगा। नहीं, वो मिडिल ईस्ट में बेडुइन्स जो है ना वो ऐसे पहनते हैं। आई नो, पूरा तौलिया। रेफर टू दैट ओनली, बट मतलब अच्छा, मैंने एक दफा तो चौका पकड़ा वो दोनों उसकी आंखों के आगे कहाँ गई बॉल टांगों के बीच में से निकल। आई नो दैट वाज अ बिट ऑड, क्योंकि इतना पहनना नहीं चाहिए। सच अ मिस्टेक ऑन एलिमिनेटर्स, टू बी ऑनेस्ट। मतलब दैट इज लाइक, मतलब जान की बाजी वाला चक्कर, यू नो। अच्छा, कल के मैच फाइनल की तरफ आ जाते, बिकॉज आई माइट नॉट बी डूइंग द शो टुमारो, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू नो मुल्तान या फिर ऑलवेज कॉल यू टुमारो रात को 1 बजे आई कैन गिव यू अ कॉल एंड से कि कौन जीता, डोंट वरी अबाउट इट। वैसे मुझे ये बताएं, बिकॉज मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि यार मुल्तान हॉट फेवरेट है। आई हैव अ फीलिंग बिकॉज देखें, वो जो एक मेंटल स्ट्रेंथ है ना, जैसे कल जब हम प्रोग्राम कर रहे थे यस्टरडे, तो मैंने ये कहा था कि देखें इस्लामाबाद विल बी अंडर प्रेशर एंड दे विल प्रोबेबली लूज। उसकी वजह ये थी कि आप कहां तो हाइट्स पे पहुंचे हुए थे,
कि आपने 10 में से 8 मैच जीते थे, फिर आप पहले उसमें हार गए, सही। तो अब आपको जान का मसला आ गया था कि यार ये तो हम जलील भी होने जा रहे हैं और हम एलिमिनेट भी होने जा रहे हैं। True. तो जब आप ग्राउंड में उतरते हैं और आपके अंदर जरा सा फेयर होता है तो वो फियर पे मटेरियलाइज हो जाता है। बिकॉज जब आप शॉट मारने जाते हैं तो आपका आधा दिमाग बोल रहा होता है सोच के भाई अगर तुम हारे तो एलिमिनेटेड। True, true. तो आप उस कॉन्फिडेंस से ना बॉलिंग करते हैं ना बैटिंग। तो यही चीज इस्लामाबाद को मरवाई थी। अब व्हेन इट कम्स टू मुल्तान, अच्छा। अब पेशावर का ये है कि जाहिर बात है वहां पहली दफा कप्तानी कर रहा है ना फाइनल, क्योंकि लास्ट टाइम डेरिन सैमी वाज देयर जब वो गए थे। तो अब जो वहां के ऊपर भी एक प्रेशर होगा, पहली दफा कप्तानी कर रहा है, उधर रिजवान पहली दफा कप्तानी कर रहा है, लेकिन रिजवान के पास जो एक यूनिट है ना, जैसे अभी अजहर ने भी बताया, थिंक टैंक बहुत अच्छा है, काम कूल है, शान मसूद एकदम से मैच्योर हुआ है, रिजवान वैसे ही रन बना रहा था, शोएब मकसूद फॉर्म में, प्लस फिर उनके रूसो आज नहीं कल तो चलेगा बिकॉज ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन। कमिंग डाउन दहानी सबसे बड़ा हुआ है, और मेरे ख्याल में कल अगर मैं कुछ एडवाइस दहानी को दूंगा या अजहर को तो जजाई को आउटसाइड दी ऑफ स्टंप शोल्डर पे वो बॉल कराए, बिकॉज दहानी बाउंस बहुत अच्छा करता है। सुन लो, आपने जितना उसको लेग साइड पे दिया, कल तो मैं सरप्राइज था, फहीम अशरफ बॉलिंग कर रहा है जी। एंड इज बॉलिंग शॉट आउटसाइड द लेग स्टंप, तो छक्के पड़ रहे थे। आई डोंट नो, सही। कोई बॉलिंग प्लान ही नहीं था। सही। तो दिस इज इट। अब दे दी है इधर एक एडवाइस तो दे दी है कि जजाई को कैसे आउट करना है, और जजाई डेफिनेटली एक बिग विकेट होगी जो भी अगर उसको कोई अर्ली आउट करने में कामयाब हो जाता है। वेल, दिस इज इट फ्रॉम टुडेज शो बिहाइंड द विकेट। कल के शो में जब डिस्कशन होगा तो डेफिनेटली बात होगी फाइनल की। आज के गैप को आई होप हमने सही से यूटिलाइज किया है। कीप वॉचिंग बिहाइंड द विकेट। स्टे विद अस।